तो चलिए एक ऐसे किरदार की बात करते हैं जिसे हम सबने पर्दे पर देखा है। हम्म। एक बूढ़ा आदमी जो अपने पोते को स्कूल छोड़ता है, घर पर खाना बनाता है, लेकिन जिसकी आंखों में एक पूरी बटालियन की आग है। विक्रम। हाँ, विक्रम। हम सबने देखी है, उसके एक्शन और ट्विस्ट को पसंद भी किया है। लेकिन आज हम सिर्फ कहानी नहीं दोहराएंगे। नहीं। आज हम इस कहानी की परतों को खोलेंगे, उसके किरदारों की गहराई में उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये फिल्म सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर क्यों नहीं है, बल्कि इंडियन सिनेमा के लिए गेम चेंजर कैसे है। बिल्कुल। हमारे पास फिल्म के नैरेटिव स्क्रिप्ट से लेकर उसके सीन दर सीन ब्रेकडाउन तक के कई स्रोत हैं और हमारा मिशन है ये पता लगाना कि विक्रम की दुनिया में ऐसा क्या है जो हमें बार बार खींचता है। बिल्कुल। और इस चर्चा को शुरू करने के लिए मेरे जहन में एक सवाल है। बताइए। आखिर वो क्या चीज है जो विक्रम को बाकी एक्शन हीरो से अलग करती है। अच्छा सवाल है। एक विचारधारा की है, एक लिगेसी की है, और एक बहुत बड़े तूफान के आने की आहट है। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हाँ। ठीक है, तो इसे खोलते हैं। हाँ। फिल्म की शुरुआत बहुत दिलचस्प है। हाँ, आमतौर पर एक बड़े स्टार की एक्शन फिल्म में एक धमाकेदार एंट्री होती है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं। कहानी शुरू होती है एक मौत से। एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर प्रभंजन, उसकी लाश मिलती है और पुलिस कहती है कि ये एक सुसाइड है। हाँ, और यहीं से कहानी एक मिस्ट्री की तरह खुलती है, एक्शन फिल्म की तरह नहीं। यही लोकेश कनराज का सिग्नेचर स्टाइल है। बिल्कुल। वो सीधे मुद्दे पर नहीं आते, नहीं। वो एक माहौल बनाते हैं। प्रभंजन की मौत को सुसाइड कहना वो सिस्टम की नाकामी का पहला संकेत है। सही बात है। और इसी नाकामी की जांच के लिए एंट्री होती है अंडरकवर एजेंट अमर की। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है जो हमारे सूत्रों में भी है कि अमर का किरदार सिर्फ इस केस को सुलझाने के लिए नहीं है। अच्छा। वो दर्शक की आंखें हैं। हाँ। उसे भी उतना ही पता है जितना हमें, और वो एक एक करके सुराग जोड़ता है। और उसे जो शुरुआती सुराग मिलते हैं वो उसे किसी आम अपराधी की तरफ नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उसे एक भूत की तरफ ले जाते हैं। हाँ, एक अनदेखे भूत की तरफ। सीसीटीवी फुटेज में नकाबपोश लोग और एक रहस्यमयी बूढ़ा आदमी जो हर जगह मौजूद है। मुझे याद है जब पहली बार फिल्म देखी थी तो ये हिस्सा थोड़ा धीमा लगा था, लेकिन अब समझ आता है कि ये सब विक्रम के किरदार को स्थापित करने की तैयारी थी, बिना उसे हीरो बनाए। हाँ, बिना उसे हीरो बनाए। बिल्कुल। कहानी उसे हीरो की तरह नहीं, एक पहेली की तरह पेश करती है। एक तरफ है संथानम, शहर का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड जिसका करोड़ों का माल गायब हो गया है, और दूसरी तरफ है ये बूढ़ा आदमी विक्रम जो अपने पोते के साथ जी रहा है। इन दोनों दुनियाओं का तो आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं दिखता। शुरू में नहीं दिखता, लेकिन संथानम का एक डायलॉग सब कुछ बदल देता है। कौन सा? उसे शक है कि ये काम किसी पुराने और बहुत खतरनाक खिलाड़ी का है। अच्छा। यहीं से विक्रम की मौजूदगी उसके सामने आए बिना ही महसूस होने लगती है। और जब अमर इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करता है तब अतीत का वो दरवाजा खुलता है जो कहानी को पूरी तरह पलट देता है। उसे पता चलता है कि विक्रम के सारे सरकारी रिकॉर्ड मिटा दिए गए हैं। हाँ, ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि इंडिया की सीक्रेट ब्लैक स्क्वाड यूनिट का लेजेंडरी कमांडर था। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है, एक टॉप कमांडर अपनी ही मौत का नाटक क्यों रचेगा? ये थोड़ा फिल्मी नहीं लगता? ये सवाल बहुत जरूरी है और इसका जवाब विक्रम के किरदार की गहराई में छुपा है। ये सिर्फ एक फिल्मी ट्विस्ट नहीं है। सूत्रों के मुताबिक सालों पहले एक ऑपरेशन में ड्रग माफिया ने विक्रम के बेटे को मार दिया था। हाँ। जो खुद एक ऑफिसर था। हाँ, वो सदमा विक्रम को तोड़ देता है। लेकिन यहाँ सिर्फ बदला नहीं है, उसे एहसास होता है कि वो जिस सिस्टम के लिए लड़ रहा था वो अंदर से कितना खोखला है। मतलब सिस्टम से भरोसा उड़ गया था। बिल्कुल। अपनी मौत का नाटक रचना सिस्टम से खुद को काटने का एक तरीका था। वो एजेंसी का विक्रम नहीं रहना चाहता था, वो सिर्फ एक दादा बनना चाहता था। और यहीं कमल हासन की परफॉर्मेंस क्या कमाल कर जाती है। ओह हाँ, वो एक एक्शन हीरो की तरह नहीं दिखते, वो एक थके हुए टूटे हुए इंसान लगते हैं। सही बात। उनकी उम्र उनके किरदार की कमजोरी नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उनकी आंखों में वो दर्द और गुस्सा एक साथ दिखता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये एक बहुत बड़ा रिस्क था। बहुत बड़ा। एक 60 साल के एक्टर को इस तरह पेश करना, लेकिन यही फिल्म की आत्मा है। विक्रम की वापसी बदले के लिए नहीं, एक कर्तव्य के लिए है। जब वो देखता है कि ड्रग्स की वही गंदगी उसके पोते की पीढ़ी तक पहुंच रही है तो वो भूत फिर से जाग जाता है। हाँ? वो सिस्टम के लिए नहीं लड़ रहा, वो आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ रहा है। वैसे इस लड़ाई में एक चीज है जो हमेशा याद रहती है। क्या? फिल्म का म्यूजिक। अनिरुद्ध रविचंद्र का बैकग्राउंड स्कोर
ओह हाँ। विक्रम का जो थीम म्यूजिक है वो सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो सिर्फ धुन नहीं है, वो विक्रम का एटीट्यूड है। इसमें कोई शक नहीं। अगर हम फिल्म के क्राफ्ट की बात करें तो अनिरुद्ध का स्कोर अपने आप में एक किरदार है। बिल्कुल। वो एक्शन सीन्स को एनर्जी देता है, इमोशनल सीन्स को गहराई देता है। जैसे वो वंस अपॉन अ टाइम वाला गाना, हाँ। जब विक्रम पहली बार अपनी असली पहचान जाहिर करता है, हाँ। वो सीन बिना उस गाने के आधा भी असरदार नहीं होता। सच में ये सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है, ये कहानी सुनाने का एक जरिया है। बिल्कुल। और सिर्फ म्यूजिक ही नहीं, एक्शन भी। फिल्म में जबरदस्त गन फाइट्स और धमाके हैं, लेकिन वो टिपिकल बॉलीवुड या साउथ इंडियन एक्शन जैसा नहीं लगता। नहीं, वो बहुत रॉ लगता है। हाँ, बहुत असली, बहुत रॉ। खासकर वो इंटरवल वाला सीन जहां विक्रम अपनी पूरी टीम के साथ हमला करता है। क्योंकि लोकेश कनगराज का एक्शन दिखाने का तरीका अलग है। वो हीरो 10 लोगों को एक साथ मार रहा है वाली सोच से आगे निकल गए हैं। वो एक्शन को कोरियोग्राफ करते हैं जैसे कोई डांस हो। हर गन शॉट, हर धमाका एक बीट पर होता है। सही है। वो प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिससे एक्शन जमीनी लगता है। दर्शक को लगता है कि ये सच में हो सकता है। ये सिर्फ स्टाइल नहीं है, ये कहानी को और विश्वसनीय बनाता है। एग्जैक्टली। चलिए कहानी पर वापस आते हैं। हाँ। एक तरफ विक्रम अपने मिशन पर है और दूसरी तरफ अमर उसकी सच्चाई जान चुका है। फिल्म का सबसे अहम मोड़ वो है जब अमर और विक्रम आमने सामने आते हैं। हाँ, वो सीन एक आम हीरो विलन का टकराव नहीं है। नहीं, वो एक वैचारिक टकराव है। वैचारिक कैसे? देखिए, अमर कानून के दायरे में रहकर न्याय करना चाहता है और विक्रम कानून को तोड़कर न्याय कर रहा है। अमर को उस बातचीत में एहसास होता है कि विक्रम सिस्टम का दुश्मन नहीं है, वो सिस्टम की नाकामी का नतीजा है। बिल्कुल। वो उस लड़ाई को लड़ रहा है जिसे सिस्टम लड़ना ही नहीं चाहता। यही कहानी सही और गलत की परिभाषा से बहुत आगे निकल जाती है और एक नैतिक सवाल खड़ा करती है। हाँ। क्या जब सिस्टम फेल हो जाए तो एक इंसान को कानून अपने हाथ में लेने का हक है? और फिल्म इस सवाल का जवाब नहीं देती, बस इसे हमारे सामने रख देती। और यही एक अच्छी कहानी की निशानी है। बिल्कुल। वो आपको जवाब नहीं देती, वो आपको सोचने पर मजबूर करती है। उस एक सीन के बाद अमर का किरदार बदल जाता है। कैसे? वो विक्रम का विरोधी नहीं बल्कि एक तरह से उसका सहयोगी बन जाता है, जो बाहर से सिस्टम को संभाल रहा है ताकि विक्रम अंदर अपना काम कर सके। और फिर आता है क्लाइमैक्स। विक्रम और उसकी टीम संथानम के पूरे ड्रग सिंडिकेट को तबाह कर देती है। संथानम मारा जाता है, मिशन पूरा हो गया। यहाँ फिल्म खत्म हो सकती थी। हाँ, और ये एक अच्छी एंडिंग होती, लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। नहीं, असली कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। हाँ, फिल्म के आखिरी 5 मिनट वो इंडियन सिनेमा के सबसे चौंकाने वाले सीन्स में से एक है। एक नए किरदार रोलेक्स की एंट्री होती है और पर्दे पर सूर्या आते हैं। जब मैंने ये पहली बार वो सीन थिएटर में देखा था तो मैं सच में चौंक गया था। सब चौंक गए थे। किसी को किसी भी लीक या खबर में ये अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा सरप्राइज आने वाला है। पूरे थिएटर हिल गया था। वो सिर्फ एक कैमियो नहीं था। नहीं, वो एक स्टेटमेंट था, वो एक ऐलान था। रोलेक्स हमें बताता है कि संथानम तो इस ड्रग्स की दुनिया का सिर्फ एक मैनेजर था, असली मालिक तो वो है। और उसका एक डायलॉग पूरी फिल्म का मतलब बदल देता है। अब असली जंग शुरू होगी विक्रम। इसका मतलब विक्रम ने जो लड़ाई जीती वो तो बस एक छोटी सी झड़प थी। हाँ। असली युद्ध तो अभी बाकी है। बिल्कुल। वैसे इसके संकेत तो पहले भी थे ना? थे। अमर का किरदार भी तो लोकेश की पिछली फिल्म कैथी से आया था। हाँ, सही बात है। ये बहुत चतुराई से किया गया। जो दर्शक एलसीयू के बारे में जानते थे उनके लिए अमर की मौजूदगी एक बड़ा इशारा था, और जो नहीं जानते थे उनके लिए भी कहानी में कोई कमी नहीं थी। लेकिन रोलेक्स का आना इस यूनिवर्स की नींव का पत्थर है, जैसे हॉलीवुड का मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। एग्जैक्टली। जहां अलग अलग फिल्मों के किरदार एक बड़ी कहानी का हिस्सा है। ये इंडियन सिनेमा के लिए एक बहुत नया और महत्वाकांक्षी कदम है। तो इसका मतलब है कि आने वाली फिल्मों में हम विक्रम, रोलेक्स और कैथी के हीरो दिल्ली को एक साथ देख सकते हैं। बिल्कुल। ये तो कमाल का आइडिया है। ये सिर्फ एक सीक्वल बनाने से कहीं ज्यादा बड़ा है। यही इसका भविष्य है। ये एक ऐसी दुनिया बना रहा है जहां हर कहानी दूसरी कहानी से जुड़ी है। हाँ। ये दर्शकों को सिर्फ एक फिल्म के लिए नहीं बल्कि एक पूरी दुनिया के लिए उत्साहित करता है। तो विक्रम ने एक राक्षस को मारा है, लेकिन राक्षसों का राजा अभी भी जिंदा है और वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। तो चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। जी। विक्रम की कहानी सिर्फ एक रिटायर्ड एजेंट की वापसी की कहानी नहीं है। नहीं है। ये एक विचार की कहानी है कि जब समाज को बचाने वाले गुमनाम हो जाते हैं तो वो सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। जैसा कि हमारे एक स्रोत में एक बहुत प्रभावशाली पंक्ति है, कुछ योद्धा इतिहास में नहीं
अंधेरे में अमर होते हैं। और ये कहानी हम सब के लिए सोचने के लिए एक बहुत गहरा और शायद थोड़ा असुविधाजनक सवाल छोड़ जाती है। क्या सवाल? जब सिस्टम लोगों की रक्षा करने में नाकाम हो जाता है और कोई उस सिस्टम के बाहर जाकर न्याय की लड़ाई लड़ता है, तो क्या वो हीरो है? और इस रास्ते पर चलते चलते एक नायक और एक अपराधी के बीच की जो बारीक रेखा है, वो कितनी धुंधली हो सकती है।